पहलो जो कि मेरे चाचा ससुर जी ने बना रखा है। मेरी मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं, पूनम और सारे घर वाले तैयार हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आज छोटी दीपावली है, तो जितने भी गांव में और जहां नहीं भी मनाई जाती है, मेरे ब्लॉग के थ्रू जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से कार्य में लगे हुए हैं पकवान बनाने में। और जैसे कि आप हमारे यहाँ के रीति रिवाजों से परिचित हो कि सर्वप्रथम जैसे प्रसाद जो भी बनता है तो चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, तो पितरों के लिए भी बनता है। तो पहले पितरों को चूल्हे पे चढ़ाने के लिए हमने मतलब जल्दी ही बना दिया था। मंदिर की पूजा भी हो गई है जो कि मेरे ससुर जी ने कर ली है। और अब जैसे पिंडा देते हैं गाय भैंसों को, तो बस अब वही कार्यक्रम बच रखा है। तो अभी पहले आवाज़ लगा रहा था, मुझे भी निकाल, और अब चुप हो गया। तो यहाँ पे सिया लोग सब, रिया मामा जी लोग भी तैयार हो गए हैं और बाकी इधर साइड के लिए दादाजी लोग भी अभी तक बाहर पे थे जो कि तैयार हो गए थे। दर्शना आपको हैप्पी दिवाली। चलिए जी, यहाँ पे हमारा पिंडा भी पहले से तैयार हो रखा था और मेरी सास जी के पास है ये थाली, इसमें भी पिठाई वगैरह सारा सामान है। तो इसको मैं लेके जा रही हूँ, इसको सोनू लेके जा रही है और बाकी जो धूप होती है वो मेरे ससुर जी पहले ही ले गए हैं। तो चलते हैं। चलिए जी, सभी लोग पहुंच गए हैं अपनी गौशालाओं में। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो गई है और यहाँ पर हमारे पड़ोसी भी आ गए हैं। हम भी तैयारी करते हैं पिंडा पोंडा देने की। सबसे पहले तो यहाँ पे गौशाला को पूजा जाएगा और वो कार्य करते हैं मेरे ससुर जी, और उसके बाद होगी पूजा। मेरी मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जय। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने मस्त से अपनी मंगली के लिए ये हेयर बैंड तैयार कर दिया है और इनके सींगों पे तेल भी लगाया जाता है। भैंस के सींगों पे तो मेरी सासी ने पहले ही लगा दिया है। हमारी मिम्मी रानी, इसको तो बड़ी मुश्किल से हमने इसके सींगों पे तेल लगाया। ये बहुत मतलब मारने के लिए भी आती है, हाथ लगाते हैं इस पे, इस वजह से थोड़ा थोड़ा लगा रखा है इस पे। यहाँ पे ना सम्मा भी अपने भैंस को अच्छे से उसके सींगों को चिपपट बना रही है और तेल लगा दिया है उनके सींगों पे। बाकी ताऊ जी और ताई जी, हेलो। तो यहाँ पे ताऊ जी और ताई जी ना सबसे पहले सिर पे तेल लगाया जाता है, तो वही लगा रहे हैं और उसके बाद खाया जाता है प्रसाद। प्रसाद ये बात कहा ना पूजे ही। हाँ, तो इसके बाद हम थोड़ी देर में जो पूजाएं, अब पूजे खाना है बिल्कुल। हाँ वहाँ बानो ना 11 की 12 अच्छा। हाँ 11 दिन 12 दिन बाद, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।
गौशाला में जितने भी कार्यक्रम थे वो हो गए हैं और लास्ट में जैसे आप प्रसाद खाने की बारी है तो फटाफट से प्रसाद खा लेते हैं। और बाकी वहाँ पे सोनम और मेरे ससुर जी भी लगे हुए हैं चबाने पे और पूरी पकौड़े, साथ ही वहाँ पे मेरी सास जी, और एक बार मैं भी खा लेती हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसा चलता है दोस्तों, हमारी पुजाई मौसी लोगों ने खाया और मौसी लोगों की पुजाई हम खा रहे हैं। और घी के पता के साथ मेरी सास जी। दोस्तों गौशाला पूजा तो हमने कर दिया। दो हमारे घर गांव में ऐसे होती है, गौशाला में एक की पुजाई एक खाओ और दूसरे की पुजाई दूसरे खाओ, एक की पुजाई दूसरे खाओ। और ये हमने तेल तूल भी लगा दिया भैंस पर। हमारे घर में दिवाली ऐसे मनाई जाती है, भैंस पर तेल लगाओ, उनको पींडा खिलाओ। लास्ट वाला जो पींडा बच रखा है ये हम उन लोगों के गाय बहनों को देंगे जिनकी की दीपावली नहीं है और ये उन्हीं के लिए। तो इसको लेके आएंगी मेरी सास जी और बाकी हम इनको खोल देंगे और इनको भेजेंगे सीधे सारी के लिए। और आज ये दोनों भी चरने के लिए जाएंगे। तो अभी के टाइम पे मैं अपनी बकरी को चरने के लिए ला गई हूँ और यहाँ पे मस्त करके चरने भी लग गए हैं। बाकी नीचे भी काफी सारे लोगों के गाय बैल बकरियां सब चरने आ रखे हैं। और यहाँ पे ग्रैंड फिनाले होते हुए चल 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 मार लो मार लो मार। ये देखो ये देखो इसकी बकरी मारने के लिए भी आती है, इसके लिए डंडा भी उठाना पड़ता है। कल किसी किसी को आती है वो दोस्तों, जैसे इन जैसे लोगों पे, क्योंकि ये पहले ही उसको डरा देते हैं। और खाल तुझे खाल खाल गोर गुड़ा लेन ठीक है। हाँ तो यहाँ पे रही छोटी सी ननद निकिता और ये वाली इसने हमारी बकरी के लिए रखी है पीना की डिंडी ले। तो चल वेग वेग वेग। तो दोस्तों गोर चराने के लिए मेरा देवर भी आ रखा है और इसको मैंने बोला कि रात को जैसे पंचायती घर में डांस होगा तो हम डांस करेंगे, पर ये मान ही नहीं रहा। देवर को चाहूंगी मैं जब ये देवर बहुत वैसा है यार। ये इनके ना 3 बजने वाले हैं और धूप भी मतलब जाने वाली है। हम छत पे धूप सेक रहे थे और साथ ही जैसे मैं जो हमारे रोपाई वाले खेत है तो आज से पहले तक मैं वहाँ घास काटने जा रही थी और उन कपड़ों पे इतने सारे कुमर लग रखे थे। फिर मैं और सोनू वही निकाल रहे थे और इतने निकाल दिए हमने इतने। और थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेकते हैं और चाय भी पी ली है हम लोगों ने, मैंने नहीं पी। बाकी यहाँ पे दीदी मेरी सास जी और मेरे ससुर जी और सोनू इन सब ने चाय पी ली है और थोड़ी देर यहाँ पे और बैठ जाते हैं। अभी मैं आ रखी हूँ अपने घर के थोड़ा से ऊपर पे और यहाँ पे है हमारा छोटा सा किचन गार्डन। यहाँ मुझे घास काटनी है और यहाँ पे ना मैंने चुन्नी भी ला रखी है, साथ ही रस्सी भी, और छोटी छोटी घास इधर हो रखी है तो इसको काट के मैंने फंजी बनानी है। चलिए जी घास काटने का काम भी कंप्लीट हो गया है और घास ऊपर से मैंने थोड़ा काटी, फिर मैं नीचे वाले किचन गार्डन में आ गई थी। यहाँ पे रही मेरी घास की फंजी, साथ ही ऊपर पे बकरी का घास भी लगा रखा है तो इसको लेके अब चलते हैं गौशाला की तरफ। तो यहाँ पे चल रही है शाम की जोरों शोरों से तैयारी। यहाँ पे हमारे बन रहे हैं भैलो और एक भैलो और बन रहा है और वो जेठ जी और मेरे चाचा ससुर जी बनाने पे लगे हुए हैं। तो घुमाने के लिए ना रस्सी की जरूरत होती है, जैसे ये है कुछ इस प्रकार से, और वो दूसरी वाली रस्सी यहाँ पे बन रही है। युवा क्या बन युवा कई आ रहे हैं बलिया मांगने वाले क्या हाँ वही था कहते बने ना मैं किसी को चाहे बोलोगे उठा के ले जाओ यहाँ से। हमारे घर में आ जाओ बोल सब गुण। बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, ये जैसे चीड़ के पेड़ से हम छिल्लू निकालते हैं और फिर इस पे आग जलानी है और फिर ऐसे घुमाना है, तो वो मैं आपको शाम के टाइम पे दिखा दूंगी, मतलब रात के टाइम पे ऐसे प्रकार से हमारे यहाँ भैलो घुमाते हैं, ये सब आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मेरे लिए भी यहाँ पे एक भैलो तैयार करते हैं। तो दोस्तों अभी रात के 8 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। गौशाला में गई मैं और गौशाला में घास घूस देना, फिर उसके बाद घर पे आई तो सीधे मैं खाना बनाने पे लग गई और खाना खा के हम निपट गए हैं।
तो अब थोड़ा ना, वैसे तो दिए वगैरह जो भी जलाने का काम था वो मैंने पहले ही कर दिया था, मतलब मेरे ससुर जी ने पहले ही दिए वगैरह जला दिए थे। और अभी के टाइम पे ना मैं थोड़ा मोमबत्ती वगैरह यहाँ पे जला देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में आपको जो हमारे गांव में जिस प्रकार की भी सजावट होती है वो भी आपको दिखा दूँगी। पहले मैं एक बार मोमबत्ती जला देती हूँ। मैंने ना दिए भी जला दिए हैं, मोमबत्ती वगैरह सारे जला दिए हैं, और जितना मुझसे सजावट का काम हो पाया वो भी कर दिया है। साथ ही आपने आगे वाली क्लिप देखी होगी, दीदी ने भैलो भी खेल दिया है, और कुछ इसी प्रकार से भैलो हमारे यहाँ खेली जाती है। और थोड़ा सा बचा रखा है, फिर मेरा भी पूरा है, तो उसको जैसे पंचायती घर में सारे इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे लेके चलना है। ये रहा मेरा भैलो जो कि मेरे चाचा ससुर जी ने बना रखा है, और इस बार मेरे लिए बहुत बड़ा भैलो बन रखा है, क्योंकि पिछली बार जब तक उधर घुमा के मतलब घुमाने के लिए खेत की साइड जाते हैं तो वहाँ से पंचायती घर में आने तक मेरा जो ये छेल्लों का भैलो था वो फुस हो गया था। तो इस बार बहुत बड़ा बन रखा है। अब इसको लेके चलते हैं, ढोल दमाओ भी शुरू हो गए तो फटाफट से चलते हैं। मुकुट तेरो यूं झलको, खोर मुकुट तेरा यूं झलको, झलकी गढ़ गंगे की धारा, मेरे हिमाला झलकी गढ़ गंगे की धारा, मेरे हिमाला। इस प्रकार से घुमा के ले जाते हैं। और यहाँ पे हमारे मामा श्री, देखो दोस्तों, आज हमारे यहाँ की घास है हाँ और लोगों का भला मेरे पास है। धन्यवाद।